नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पंडौल प्रखंड के श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत में, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के संभावित मुखिया पद के प्रत्याशी कविता दास जी और उनके पति हैं अनिल दास जी। ये दोनों काफ़ी समाज सेवा से अभिरुचि रखते आए हैं। अनिल दास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जटाशंकर दास जी जो पूरे बिहार प्रदेश में जाने जाते हैं, चर्चित नाम है, विद्वान थे, बहुत बड़े पदाधिकारी भी थे और समाज से लेकर प्रदेश भर में उनकी चर्चा होती है। आज वो नहीं है, फिर भी उनकी चर्चा होती है। उनकी पुत्र वधू हैं कविता दास जी, उनके पुत्र हैं अनिल दास जी और हम करते हैं उनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आप दोनों आदमी का फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं कविता दास, पुत्र वधू श्री जटाशंकर दास की छोटी पुत्र वधू हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, जो आप लोग इस बार मुझे ये मौका दीजिए, अवसर दीजिए। मैं चाहती हूँ जो चारों तरफ कुछ न कुछ अपने तरफ से विकास करने का प्रयास करूँ, जैसे कुटीर उद्योग हुआ, स्वास्थ्य उपकेंद्र हुआ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी तो नहीं बोलना चाह रही हूँ। आप लोग से यही निवेदन है, जो मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे थोड़ा ये मुखिया बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो, मैं कुछ कर सकूँ आप जो जनता लोगों के लिए। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ। जब मैं बन जाऊँगी उसके बाद मेरा जो अपना आंतरिक इच्छा है वो मैं प्रकट करके दिखाऊंगी, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहूँगी। बहुत धन्यवाद। ये कविता दास जी थी। इन्होंने कहा कि अभी मैं प्रकट नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारी कार्य योजना मन में रखी हूँ। अगर यहाँ की जनता मुझे मौका देती है तो मैं उसको प्रकट करूँगी और दिखाऊँगी कि चौमुखी विकास कैसे होता है पंचायत का, वो मैं करके दिखाऊँगी। अब एक सवाल है मेरे मन में कि ये कविता दास जी क्या सोचकर पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है मुखिया पद के लिए? कविता दास एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं और मैं उनका पति हूँ। मैं समाज सेवा से ही हमेशा जुड़ा रहा हूँ और अभी तक हूँ। इसी तरीके से छात्र जीवन से मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। 1974 के जेपी के आंदोलन के समय मैं पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति का कार्यालय मंत्री हुआ करता था। हमारे संयोजक पूर्व पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति के हुआ करते थे। मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, समाज सेवा से जुड़ा हूँ, लेकिन जेपी के मरने के बाद राजनीति से बहुत ही दूर हो गया और मैं चाय बागान जा कर के ज्वाइन कर लिया और एज ए मैनेजर आई वॉज देयर। लेकिन फिर कक्का और माँ यानी मेरे पिताजी और माँ पटना से जब रिटायरमेंट का, हालांकि रिटायर तो 82 में ही हुए थे, लेकिन वो 2000 में गांव आ गए। तो आखिर उन कक्का को और माँ को एक गिलास पानी कौन देता, एक कप चाय कौन देता। अच्छा भला मैं मैनेजर की नौकरी चाय बागान से छोड़ करके गाँव आकर के बस गया, जो कि मैं पहले कक्का को कहा करता था कि हम लोग तो गाँव जाने वाले हैं नहीं। मेरा जन्म कर्म शिक्षा स्कूल कॉलेज सारा कुछ पटना में ही हुआ है। जो 2-4 कट्ठा हटा लीजिए क्योंकि गाँव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन संजोग ईश्वर की ऐसी मर्जी हुई कि मुझे गांव में ही आना पड़ा और सन 2000 से कंटिन्यू मैं गांव में हूं। और इसके पहले भी मैं समाज सेवा से ओतप्रोत रहा हूं। तो मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस जीत को हासिल नहीं कर सका। मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में भी नहीं था इस बार भी, लेकिन मैं सोया हुआ था रात्रि के 8:30-9 बजे। करीब गाँव के 25 से 30 लड़के, नवयुवक लड़के आए। घबराया भी कि क्या बात है इतने रात में और इतने सारे लोग। मैंने कहा क्या बात है बाबू, आप लोग क्यों आए हैं? तो चाचा जी मैं आपके पास ही आया हूँ। बोलिए क्या आदेश? तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे मुखिया का चुनाव लड़ें और अपनी सहमति दें। जब ये प्रेम और स्नेह अपने गांव के लड़के को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक ही शब्द में तुरंत बिना सोचे विचारे कहा ठीक है मैं हूँ, आप लोगों के बात का मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और मैं अपनी सहमति व्यक्त करती हूँ। और आप ये विश्वास करें
मुखिया तो सभी बन जाएंगे, जो उनको वोट आएगा बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, श्याम बन जाएंगे, मोहन बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन मेरा ये दावा है, मैं स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ, मेरा अपना भी एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक हस्ती है, एक बात है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे दोस्ती बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, एमएलए के साथ, एमपीओं के साथ या समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ है। यदि सरकार मान लीजिए कि पंचायत को फंड देती है 10 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया तो कोई भी खर्च करेगा, लेकिन मैं उस 10 लाख के जगह अधिकारी से लड़के, मुख्यमंत्री से लड़के, मंत्री से लड़के, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर से लड़के, मैं उनसे 10, 20, 25, 30, 50 और लाऊंगा, जिससे कि गांव का, समाज का और पंचायत का अधिक से अधिक विकास कर सकूं। और मेरा एक ही हृदय में बात है कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मेरा भी नाम लेते रहे। जिस तरीके से हमारे कक्का ने पिताजी का नाम लोग लेते हैं, उसी तरीके से मेरा भी नाम होता रहे कि अनिल कुमार दास ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। और रही बात, आप पूछेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, देखो हम पूछते हैं आपसे। जी। इससे पहले मेरा ये है जी। कि अभी वर्तमान में मुखिया हैं, जो भी हैं जी। आपके पंचायत में, तो इस 5 वर्ष के दरमियान जो काम हुआ है, अब आप चूँकि कविता दास चुनाव लड़ रही हैं, आपकी पत्नी है, तो आप पंचायत के भ्रमण में ज़रूर गए होंगे। तो ये पंचायती भ्रमण के दौरान, और इस पंचायत के आप सक्रिय निवासी हैं, तो पंचायत में जो वर्क काम हुआ है विकास का, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो ये समझते हैं कि हम किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन जितना होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्य यही है। इसका प्रत्यक्ष गवाह आप सरहद चौक पे जाकर के देख लीजिए कि एक ह्यूम पाइप लगाया गया, क्या वो सही तरीक़ा से लगाया हुआ है कि या पैसे की लूट हुई है। खैर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने लूटा है और क्या क्या है। एक आम जनता, एक आम नज़र से देखने से पता चलता है कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। और मैं पूर्व के मुखिया लोगों के बारे में भी बात ऐसा नहीं कहना था। सर्वप्रथम 2001 में जब हमारे ग्रामीण हमारे मित्र श्री इंद्र मोहन झा जी प्रथम मुखिया इसमें बने थे, उन्होंने अपने स्तर से जितना कुछ काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। गांव में उनका जस, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान है और मुझे गर्व है उन पे कि वो हमारे मित्र हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद मुनमुन झा है, उसके बाद गोपाल झा है, उसके बाद इंद्रशेखर झा है, लेकिन बस सो एंड सो और कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सका। एक पंचायत भवन तक नहीं बन सका। जो पूर्व से पुराना डिजाइन का बना हुआ है पंचायत भवन वही है। आज के डेट में तो पंचायत सेक्रेटेरिएट तो 2 मंजिला 3 मंजिला और खूबसूरत सारा चीज़ बन रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उस पंचायत सेक्रेटेरिएट को वर्तमान मुखिया जो हैं सो ले जा रहे हैं चरवाहा विद्यालय ककना पर, जबकि पंचायत भवन ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ से उठ के जाना नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। वो सरहद गाँव में ही होना चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए। और आप विश्वास करें कि हमारे कार्यकाल में, हमारे पत्नी के कार्यकाल में ये सारा कुछ संभव है और होगा ही होगा, ये तय है। माने किसी समाज को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ही अहम भूमिका है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग, जब तक स्वास्थ्य की नहीं होगी सुविधा पंचायत में, तब तक विकास की परिकल्पना करना संभव नहीं है। उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे पंचायत में, विशेषकर श्रीपुर हाटी दक्षिण पंचायत में एक भी हाई स्कूल अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अभी सरहद प्राथमिक विद्यालय जो है सो क्लास 9 तक वो उत्क्रमित हुआ है और भवन बने हैं, लेकिन अभी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि उसकी पढ़ाई यहाँ जारी हो, अच्छे तरीके से हो, उस शिक्षा से लोग यहाँ अच्छे शिक्षक हों, अच्छे से पढ़ाई करें। उस पर मेरी पैनी नज़र रहेगी, बहुत ही पैनी नज़र रहेगी। दूसरा बड़े दुख की बात है कि हमारे पंचायत में सरहद में वो स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है, जबकि सबसे बड़ा पंचायत का गांव है, 5 वार्ड है यहाँ, लेकिन यहाँ वो स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खुले, डॉक्टर बैठें, नर्स बैठें और छोटे मोटे बीमारियों के लिए हमारे ग्रामीणों को या हमारे पंचायत वासियों को कहीं मधुबनी और दरभंगा और पटना नहीं जाना पड़े। ये मेरा प्रयास रहेगा और मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। मैं कर्मशील आदमी हूँ और मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ
और निश्चित करूँगा, बशर्ते कि जनता हमको मौका दे इस बात के लिए। बहुत अच्छा। इन्होंने वादा किया है कि अगर हम कविता दास यहाँ की मुखिया बनती है, जनता का आशीर्वाद मिला, तो स्वास्थ्य उपकेंद्र इस पंचायत में जो लचर स्थिति में है, नहीं के बराबर है, उसको मैं ज़रूर सुचारू रूप से चलवाऊँगा। और यहाँ डॉक्टर भी बैठेंगे, नर्स भी रहेंगी और कंपाउंडर भी रहेंगे। प्राथमिक उपचार गांव में ही हो जाएगा, लोगों को पंचायत में ही हो जाएगा। इसका वादा इन्होंने किया है, कविता दास ने की है। अब बताइए कि मैडम महिला हैं, आधी आबादी महिलाओं की है, युवा वर्ग भटक रहे हैं रोज़गार के लिए आजकल। तो युवा वर्ग और महिलाओं के लिए अगर ये मुखिया बन जाती हैं कविता दास, तो युवा और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए वह आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए वो क्या करेंगे? कोई कार्य योजना है इनके मन में? जी हाँ, बिल्कुल है इनके मन में कार्य योजना। ये युवाओं के लिए कौशल केंद्र खोलेंगी जो कि खुद लोग स्वरोजगार कर सकें। महिलाओं के लिए सिलाई कटाई केंद्र खोलेंगी, मिथिला पेंटिंग का सेंटर खोलेंगी, सिक्की मोनी का सेंटर खोलेंगी। मेरे पिताजी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के, बिहार स्टेट हैंडलूम क्राफ्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे। और मिथिला पेंटिंग के बढ़ावे में आज के डेट में जो इस स्थिति पर पहुँचा है, ये हमारे पिताजी का देन है कि उन्होंने ईच एंड एवरी एम्पोरियम में, दिल्ली हो, रांची हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, बनारस हो, जहाँ कहीं भी बिहार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन रहा है, वहाँ एक अलग से मिथिला पेंटिंग के लिए काउंटर उन्होंने खुलवाया। और आदरणीय स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र जी जो पूर्व रेल मंत्री हुआ करते थे, वो कका के यहाँ बड़े पुराने मित्र, अच्छे मित्र, उन्होंने उनको कह करके फर्स्ट मधुबनी पेंटिंग जो है सो जानकी एक्सप्रेस के ट्रेन के ऊपर लगवाया था। तो जनक हम कह सकते हैं मिथिला। यहाँ तो बहुत बूढ़े पुराने लोग हैं, लेकिन उसको फ्लैश देने में, उसको रोड पर लाने में, ऑन पिक्चर लाने में हमारे काका का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं उन्हीं का सुपुत्र हूँ, खून वही बह रहा है। मेरे मन में वो सारी भावना है कि मैं उस तरीके का कार्यक्रम सेटअप करूँ, केंद्र खोलूँ, जिससे कि यहाँ की युवतियाँ, युवक अपने स्वरोजगार से जीवन यापन कर सके। और निश्चित रूप से करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी मैं जीता तो मैं हर एक तरह से सेंटर ला करके यहाँ अपने पंचायत में, अपने गांव में, सरहद में, शाहपुर में, ककला में डालूंगा और उन लोगों को शिक्षित करवाऊंगा और अर्थ उपार्जन का एक नया रास्ता निकालूंगा। वाह, बहुत अच्छा। यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कविता दास के अंदर बहुत कुछ है। वो बोल रही हैं कि हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत की जो युवा है, महिला है, उनको भटकना नहीं पड़े। स्वरोजगार के लिए मेरे अंदर बहुत सारा कार्य योजना है। मैं ऐसा अगर बन जाती हूँ तो एक भी व्यक्ति को मैं बेरोज़गार नहीं रहने दूंगी और कोशिश करूंगी कि हर एक व्यक्ति अपने काम में लगे और समाज का, पंचायत का चहुमुखी विकास हो। ये प्रयास ये करेंगी तब जब यहाँ की जनता इन्हें आशीर्वाद देकर मुखिया बनाते हैं तब। अब अंत में हम आप दोनों आदमी से आग्रह करते हैं या पूछते हैं कि अपने जनता जो मतदाता मालिक हैं आपके पंचायत के, तो इस यहाँ के मतदाताओं से आप लोग क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं अपने श्रीपुर हाटी दक्षिण पंचायत के आम जनता, भाई बहन, बंधु, माता, दीदी, युवाओं, बूढ़ों, हमारे चाचा काका, सारे लोगों से सादर निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे परिवार से अच्छे तरीके से परिचित हैं और जटाशंकर दास जी का ही मैं पुत्र हूँ। और जिस जटाशंकर दास जी का नाम आप लोग हर जगह लेते हैं, हर टाइम पे लेते हैं, पुत्र मैं उन्हीं का हूँ, खून उन्हीं का हमारे रग में दौड़ रहा है। और आप से सादर निवेदन है कि आप विश्वास रखें, ऐसा चहुमुखी विकास होगा कि आप कहेंगे कि वाह वाह, अनिल दास जी के टाइम में, कविता दास जी के टाइम में इतना सुंदर काम हुआ, ऐसा काम हुआ, ऐसा काम है। आप विश्वास रखें। आज तक कोई एक आदमी भी हम पे कोई 5 रुपये का ठगने का, फ्रॉडिज्म का नहीं कर सकता है। कोई बात कह सकता है कि मैं इंदिरा आवास दिलाऊंगा और ये कर दूंगा, वो बुढ़ापा पेंशन दिलवा दूंगा, ये सब गलत कामों में मैं रहता है नहीं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं क्षेत्र भ्रमण के टाइम में बहुत लोगों ने मुझे कहा मुझे राशन कार्ड
नहीं है। मैं उन सारे व्यक्तियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पत्नी के मुखिया बनने के बाद मैं निरंतर प्रयास करके कम से कम समय में उन सारे लोगों का राशन कार्ड बनवाऊंगा और वो लोग राशन उन लोगों को उपलब्ध होगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके पंचायत में भ्रमण जब किए हम तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले, गरीब लोग मिले जिनको आवास नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी भी वो वंचित हैं। आश्वासन जरूर मिला है मुखिया जी से कि मिलेगा, जरूर मिलेगा, जो छूट गए हैं उनको मिलेगा। शौचालय योजना जो अति महत्वाकांक्षी योजना है सरकार का, वो भी बहुत लोग उससे वंचित हैं। क्या कविता दास अगर बन जाती है मुखिया तो इन गरीबों को के लिए शौचालय और आवास जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगी? निश्चय ही वो धरातल पर उतारेंगे, वो भी जेन्युइन आदमी को पहले, जो सचमुच उसके लिए जरूरी है, उनके लिए आवास का ज़रूरत है, शौचालय का ज़रूरत है। मैं वैसा लिस्ट बनाऊंगा जो कि जिनके पास बिल्कुल नहीं है, मैं वैसे व्यक्तियों को सर्वप्रथम फर्स्ट लॉट में वो सारा काम करवाऊंगा और करवाने का कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे अधिकारियों से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, अनशन पर बैठना पड़े, मैं बैठ करके निश्चित रूप से पंचायत के जनता को न्याय दिलाऊंगा, ये आप विश्वास रखें, मानिए। बहुत अच्छी बात। अंत में आप ये बता दीजिए कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं जी और लगभग कितने मतदाता हैं? हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में टोटल 12 वार्ड हैं। सरहद गांव में 5, शाहपुर गांव में 4 और ककड़ा गांव में 3, यानी 12 वार्ड टोटल हैं। 6,500 के लगभग का 6,632 कुछ ऐसे इसका ये टोटल जनता है, मतदाता है, जिसमें 1900 कुछ ककड़ा में है, 2100 कुछ शाहपुर में है और 2400 कुछ सरहद में है, यानी 6,500 के लगभग में टोटल ये है हमारे पंचायत की जनसंख्या, मतदाता हैं। और उन सारे मतदाताओं से पुनः मैं सादर सहृदय से निवेदन, आग्रह, विनती, प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आपको विकास चाहिए तो कविता दास को जरूर चुनिए, वोट गिराइए और उनको मतदान दीजिए, भारी मतों से विजय बनाइए। आप विश्वास करें कि पंचायत का ऐसा रूपरेखा बदलेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कविता दास और उनके पति अनिल दास जी। ये दोनों आदमी समाज सेवा से पूर्व से ही लगे हुए हैं। कविता दास एक ऐसी महिला हैं जो लिपि यहाँ से विलुप्त होता जा रहा है, मिथिलाक्षर पढ़ रही हैं, लोगों को पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं। अब मिथिला की जो कला संस्कृति है उससे ये जुड़ी हुई हैं और इनका जो सोच है वह इतना पॉजिटिव सोच है इनका कि समाज के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय के विकास के लिए ये कार्य योजना बना के पहले से रख ली है। अगर यहाँ की जनता इन्हें मौका देती है सेवा का तो ये विकास, पंचायत का चौमुखी विकास करेंगी, ये संकल्प ले रखी है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आम मतदाताओं को भी धन्यवाद, सहयोगियों को भी, प्रेस के सहयोगियों को भी सादर धन्यवाद।